केंद्र सरकार ने वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को बाजार नियामक यानी सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। वो माधवी पुरी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। तुहिन कांत पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। तुहिन कांत पांडे सितंबर 2024 में देश के वित्त सचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पांडे का कई बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव रहा है, जिनमें सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई और निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM का प्रमुख पद भी शामिल है। उन्हें विशेष रूप से एयर इंडिया की ऐतिहासिक बिक्री और LIC की पब्लिक लिस्टिंग की देखरेख के लिए भी जाना जाता है। अब आपको तुहिन कांत पांडे की शिक्षा के बारे में बताते हैं। तुहिन कांत पांडे ने अपनी उच्च शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम UK से MBA की डिग्री हासिल की। अपने करियर के दौरान पांडे ने प्रशासनिक सेवा में कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। वो ओडिशा के संबलपुर जिले में कलेक्टर रहे हैं, जहां उन्होंने जिला प्रशासन की जिम्मेदारियां संभाली हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में भी काम किया है। तुहिन कांत स्वास्थ्य, परिवहन और वाणिज्यिक कर जैसे विभिन्न विभागों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 2021 में उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने विमानन क्षेत्र से जुड़ी नीतियों और प्रबंधन पर काम किया और उनके इन्हीं अनुभवों को देखते हुए उन्हें सेबी का ये पद दिया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद बाजार में नई ऊर्जा और स्थिरता आने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तुहिन कांत पांडे ने इस साल के बजट में बड़ी भूमिकाएं भी निभाई हैं। उन्होंने 2025-26 के बजट को आकार देने में मदद की, जिसमें मध्यम वर्ग को 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा उन्होंने नए आयकर बिल को तैयार करने में भी योगदान निभाया है, जो 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए तैयार किया गया है। तुहिन पांडे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सचिवों में से एक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबार में सरकार की हिस्सेदारी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। अभी तक हमने आपको तुहिन पांडे की बड़ी भूमिकाओं के बारे में बताया, लेकिन उनकी कुछ बड़ी भूमिकाएं ये भी हैं, जैसे एयर इंडिया का निजीकरण। उन्होंने एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो सरकार द्वारा सबसे बड़े विनिवेश कदमों में से एक था। अगला है IDBI बैंक का निजीकरण। उन्होंने IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया की देखरेख भी की, जो अभी भी जारी है। अब आपको नए सेबी चीफ की सैलरी के बारे में भी बताते हैं। सेबी के नए चेयरमैन के तौर पर तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। वो पदभार संभालने के बाद 3 साल या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। सेबी चेयरमैन को सरकार के सचिव के बराबर सैलरी मिलती है। इसके अलावा सेबी चेयरमैन 5,62,500 रुपए मंथली का फिक्स सैलरी भी चुन सकते हैं, जिसमें सरकारी वाहन और घर की सुविधा नहीं दी जाएगी। अब आपको ये बता दें कि इतना सेबी हमने किया, इस सेबी का मतलब क्या है, ये सेबी काम क्या करता है। SEBI यानी भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर बाजार और पूंजी बाजार का नियामक यानी इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। यानी इन दिनों शेयर बाजार में जितना पैसा लगाया जाता है उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी जो है वो सेबी है। ये निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है। साथ ही पूंजी बाजार और शेयर बाजार की निगरानी भी रखती है, ताकि किसी भी गड़बड़ पर एक्शन ले सके। इसका काम धोखाधड़ी को रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सेबी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी आज के समय में, जबकि हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है शेयर मार्केट में हर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तुहिन कांत पांडे सीधे तौर पर आप पुरानी सेबी चीफ यानी माधुरी बुच की जगह लेने जा रहे हैं। Just got the order yesterday and government has given the responsibility. I'll go there and join. I'll just make out, when I will go. So when is the last day then? Do you have any clarity over here? No, not yet. I think yesterday got the order. Sir, so what would be challenging time? Priority areas. What will be priority areas? No, as I said that I'm yet to join, so let me take over. But you have been speaking about the growth of the market even during the public conversation, sir. But what in that context, sir, what do you think? Where is the market standing, and how does the regulatory body play a role right now? Well, I think I will not speak at this moment. Let me take over. Yeah? अगर आपके भी शेयर बाजार को लेकर कहीं सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ जनसत्ता के साथ।